नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अंबा ने पितामह भीष्म को कौन सा श्राप दिया था। तो दोस्तों, ये बात है कि जब अंबा को भीष्म पितामह ने छोड़ दिया और उन्हें कहा जाओ शैल्व राजा से शादी कर, लेकिन राजा शैल्व ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हें भीष्म ने जीता है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिस वजह से अंबा वापस हस्तिनापुर आई और उन्होंने भीष्म से कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आगे से पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है, मैं बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं कभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन अंबा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी ये प्रतिज्ञा तोड़कर ही रहूंगी, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। जिस वजह से अंबा हर राज्य में गई। उन्होंने हर राजा से गुहार लगाई भीष्म से बदला लेने के लिए, लेकिन उस समय आर्यव्रत में भीष्म से मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से अंबा टूट गई और उनको नारद मुनि ने कहा कि भीष्म को अगर कोई दंडित कर सकता है तो उनके गुरु परशुराम जी हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। फिर अंबा परशुराम जी के पास गई और उन्होंने अपना पूरा वाक्य उन्हें बताया, जिसकी वजह से परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि भीष्म तुम्हें इससे शादी करनी होगी। भीष्म ने परशुराम जी को प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने अपनी माता की पवित्रता की कसम खाई है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो गुरुजी, ये तो असंभव है, जिसकी वजह से परशुराम जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। तो दोस्तों, 23 दिन और रात पितामह भीष्म और परशुराम जी का युद्ध चला, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। जिस वजह से देवताओं ने उनसे कहा कि तुम ये युद्ध रोक दो, अगर तुमने ये युद्ध नहीं रोका तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, जिस वजह से अंबा को यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। फिर अंबा ने महादेव की आराधना शुरू की, जिसके फलस्वरूप महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पूरा वाक्य बताते हुए कहा कि मुझे भीष्म की मृत्यु बनना है। जिस पे महादेव ने कहा कि मैं हीन भावना को समर्थ नहीं करता, लेकिन भविष्य में अगर तुम किसी महान कार्य हेतु भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहोगी तो तुम जरूर बनोगी। जिसके फलस्वरूप अंबा का अगला जन्म द्रुपद राजा के घर हुआ, शिखंडी के रूप में, और आगे जाके शिखंडी के रूप में वो भीष्म की मृत्यु का कारण भी बने। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है, अक्सर हमने महाभारत में पढ़ा और देखा भी होगा कि पितामह भीष्म हमेशा धर्म की साइड खड़े हैं। अगर वो धर्म की साइड हमेशा खड़े थे तो वो कौरवों की साइड से क्यों लड़े? हालांकि धर्म तो पांडवों के पक्ष में था। तो दोस्तों, आज का सवाल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय